जय भीम, नमस्कार। मैं हूं अशोक दास। आप देख रहे हैं दलित दस्तक। दिल्ली सज चुकी है। दिल्ली का मेजर ध्यानचंद स्टेडियम का कैंपस है ये, और यहां आदि महोत्सव हो रहा है जो कि 16 फरवरी से 27 फरवरी तक होना है। और इस दौरान जो ट्राइबल कम्युनिटी है, जनजातीय समाज है, उसकी उद्यमिता, शिल्प, संस्कृति और व्यंजन, इन चीज़ों पे फोकस किया जाएगा। देश के अलग अलग हिस्सों से, तमाम राज्यों से ट्राइबल समाज के लोगों को यहाँ बुलाया गया है। क्या है आखिर सरकार की कोशिश और क्या योजनाएं हैं जिसका ट्राइबल समाज लाभ ले सकता है? इस तरीके के आदि महोत्सव का फ़ायदा क्या होता है, इस बारे में हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं ममता शर्मा जी। नमस्कार, मेरा नाम ममता शर्मा है। मैं ट्राइफेड में डीजीएम हूँ। ये आदि महोत्सव हम लोग हर साल ऑर्गेनाइज़ करते हैं। 2022 में नहीं कर पाए, 2021 तक हमने किया। ज़्यादातर ये दिल्ली हाट में किया जाता था। इस बार हमने थोड़ा ये सोचा कि हम उससे भी बड़ी जगह देखें, अच्छा वेन्यू देखें। तो ये जगह बहुत बड़ी है, यहाँ ज़्यादा आर्टिज़न अकोमोडेट हो सकते हैं। तो हमारे इस साल करीब 250 आर्टिज़न, मतलब 250 सेटअप्स आ रहे हैं। जैसे उनके साथ करीब 2-2 आर्टिज़न हैं, तो करीब 600 आर्टिज़न बन जाते हैं जो अपने आर्ट एंड क्राफ्ट ला रहे हैं। और उसके बाद फिर हमारे फूड के, कुजीन के स्टॉल्स भी हैं, जो लोग अपना ट्राइबल कुजीन लगाएंगे, ट्राइबल खाना लगाएंगे। तो कल इसका उद्घाटन हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। उनका हमने आर्टिजन्स के साथ इंटरेक्शन भी करवाया। उन्होंने स्टॉल्स को विज़िट किया। कम से कम उन्होंने, मुझे लगता है, आधे घंटे से ज़्यादा लगाया आर्टिजन्स के साथ बात करने में। और इससे सारे हमारे आर्टिजन्स बहुत ज़्यादा इनकरेज्ड और प्रोत्साहित फील कर रहे हैं कि हमारी प्राइम मिनिस्टर मोदी से डायरेक्टली बात हो गई है। तो इस वक्त ये हमारा 16 से लेके कल जो चालू हुआ है, ये 27 तक चलेगा यहाँ पर। और इसमें हमारे करीब 29 स्टेट्स के जहाँ भी ट्राइबल है वहाँ के आर्टिजन्स आए हुए हैं। ट्राइबल हमारे सिर्फ एक तरह से पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, 2-3 स्टेट्स को छोड़ के सारे ऑल ओवर इंडिया में आदिवासी लोग हैं। जहाँ भी हैं आदिवासी, सब जगह से लोग आए हुए हैं। और सामान की अगर हम बात करते हैं तो आर्ट क्राफ्ट, पेंटिंग्स, केन बैम्बू, ज्वेलरी, टेक्सटाइल्स, बहुत सारा सामान जो आर्ट क्राफ्ट का लाए हैं। उसके अलावा जो हमारी वंधन विकास, प्राइम मिनिस्टर वंधन विकास केंद्र की योजना है, जिसमें हम 300 लोगों का क्लस्टर बनाते हैं और वो लोग वैल्यू एडिशन करते हैं। और उसमें हमारी भारत सरकार की जो स्कीम है वंधन की, 15 लाख रुपए उनको देते हैं ताकि वो वैल्यू एडिशन कर सके अपनी चीज़ों की, जो वो फॉरेस्ट से, जंगल से उठा के लाते हैं। उस स्कीम के तहत जो वीडीवी बने हैं, जिन्होंने अपना काम शुरू कर दिया है, जो एंटरप्राइजेज़ की तरह काम कर रहे हैं, अपना बेच भी रहे हैं, उस 39 वीडीवी हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं यहाँ पर अपना सामान के लिए। क्या आप मिनिस्ट्री में हैं, ट्राइबल्स के लिए क्या योजनाएं हैं गवर्नमेंट की जिससे वो फ़ायदा ले सकते हैं? देखिए, ये मिनिस्ट्री, सबसे बड़ी बात ये होती है कि वो उन तक जानकारी, इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंच पाती। नहीं, अभी तो पहुंच रही है उनको। हमारे ट्राइफेड के 14 रीजनल ऑफिसेज हैं। हमारा कई रीजनल ऑफिसेज ऐसे हैं जिसके अंडर 3-3, 4-4 स्टेट्स हैं। तो हमारे आरएम्स, हमारे ट्राइफेड का स्टाफ सब तक पहुंचता है और उनको बताता है योजनाएं। मेन योजना तो एक तो वीडीवी के है, वंधन विकास केंद्र, जो हम 1200 के करीब, 1300 के करीब जो फंक्शनल है। 3300 हमारे सैंक्शन है, 1100-1200 जो है जो चालू हो गए। बाकियों को पैसा दिया हुआ है, वो अपना अभी सेटअप कर रहे हैं। तो इस बार हमारे जो बड़े अच्छे वाले लोग, मतलब जो अच्छा सामान बना रहे थे और बेच रहे थे, उसमें से 39 वीडीवी के ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो एक तो वीडीवी की स्कीम है हमारी, जो मंत्रालय जिसमें हेल्प कर रहा है। मैंने अभी बताया भी आपको कि 300 लोगों का एक क्लस्टर, बेनिफिशरीज़ का, आदिवासियों का, उनको 15 लाख रुपए दिए जाते हैं। डायरेक्टली नहीं देते, स्टेट गवर्नमेंट को हम देते हैं। जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी होती है वो ये सारा उनसे करवाती है, प्लांट, मशीनरी, जो भी। कॉन्टैक्ट कहाँ करना होता है? स्टेट गवर्नमेंट से? उनको ट्राइफेड से कांटेक्ट करना होता है। ट्राइफेड से कांटेक्ट करना होता है। पहले ये लोग मिलते हैं, एक अपना प्रपोजल बनाते हैं, यहाँ पर भेजते हैं। हमारे ट्राइफेड मतलब ट्राइफेड रीजनल ऑफिस से मिलते हैं। रीजनल ऑफिस प्रपोजल हेड ऑफिस को फॉरवर्ड करता है। हेड ऑफिस उसको प्रोसेस करके सैंक्शन करता है। सैंक्शन करके पैसा जो है SIA को जाता है। जो हमारी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है वो स्टेट की हैं, या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट होगा या ट्राइबल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट होगा, स्टेट का डिपार्टमेंट है। वो एक तरह से जिम्मेदारी लेता है, पैसा मिलता है उसको कि ये हमने सेटअप करवाना है। प्लांट और मशीनरी, जो भी मशीन लगती है, जैसे वो ये साल लीफ की प्लेट बनाते हैं, उसकी एक अलग मशीन होती है। पहले स्टिचिंग करते हैं, फिर उसको प्रेस करते हैं। ऐसे बहुत सारी और चीज़ें हैं जो वो लोकल लेवल पे बनाते हैं। पर्पज़ ये है कि वो
एक तरह से बिजनेस पर्सन बन सके, एंटरप्राइजेस खोल सके, अपना बिजनेस कर सके। उनको ब्रांडिंग कैसे करनी है, ये शहद है उसकी प्रोसेसिंग करके एक जगह पे किसी ने यूनिट लगाया है, तो उसमें कैसे बॉटल करना है उसको, उसमें क्या ब्रांडिंग की जाएगी, क्या उस पर लोग किस तरह से वो लोगो लगाएंगे, क्या सर्टिफिकेशन रिक्वायर्ड है, ये सारी चीज़ें चुनौती क्या है अभी आप लोगों के सामने? चुनौती ऐसी तो नहीं है, थोड़ा सा कई बार ऐसा होता है, कई बार ही हमारी मतलब क्योंकि रूरल ट्राइबल एरियाज़ में हैं लोग और हम स्टेट इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी के थ्रू काम कराते हैं। दलित दस्तक फिर से आ गया है लेकर अपना बहुजन कैलेंडर, 2023 का बहुजन कैलेंडर। इस बार के कैलेंडर में होगा बहुत कुछ खास। जानिए उन बहुजन स्थलों के बारे में जो महत्वपूर्ण हैं। बुकिंग करने के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें या व्हाट्सएप करें। मैन पावर का कई बार थोड़ा सा इशू आता है कि लोग हैं नहीं इतने हमारे पास जितना हमने काम अपने सिर पे लेके रखा हुआ है, तो बस वो वाली बात है। बाकी जैसे जैसे हो रहा है वो हम लोग मॉनिटर करके उनके साथ मिलके हम लोग कर रहे हैं। तो मैम ट्राइबल्स तमाम स्टेट्स में हैं, और क्या इसका फ़ायदा जो आप लोगों की स्कीम्स है हर किसी तक पहुंच पा रहा है, या फिर जो थोड़ा सा आगे निकले हैं शहर की तरफ आए हैं कांटेक्ट में हैं उन तक ही पहुंचा है, और अभी जो पीछे के लोग हैं अंदर लोग हैं उन तक बातें नहीं पहुंची? नहीं ऐसा नहीं है, क्योंकि सरकार की भी कोशिश अभी और भी ज़्यादा बढ़ गई है कि पीवीटीजी के लिए हम लोग अलग से सरकार मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स की तरफ से एक नई एक तरह से मुहिम स्टार्ट हुई है कि हम पीवीटीजीज तक पहुंचेंगे, उनकी प्रॉब्लम्स को समझेंगे, उनको इन्वॉल्व करेंगे। तो इस करीब मुझे लगता है पूरे इंडिया में 26 पीवीटीजीज हैं जहाँ तक मुझे ख्याल आ रहा है। तो हमारे यहाँ पे कम से कम 8-10 तो पीवीटीजीज के लोग आपको दिखेंगे कि जो आए हैं और जिनको मेन स्ट्रीम में हम लाने की कोशिश कर रहे हैं। वो यहाँ आते हैं तो वो देखते हैं कि अच्छा ऐसे भी होता है, हमारा सामान ऐसी एग्जीबिशन में भी बिक सकता है। तो कुछ लोग अभी जिनको नहीं जानकारी, जो बहुत ही पिछड़े हुए हैं, अब जैसे टोडा एक पीवीटीजी है जो नीलगिरी हिल्स की ट्राइब है, बट वो उनको पता है, फिर भी उनको पता है, हालांकि उनके लोग दिनों दिन कम हो रहे हैं, इसको छोड़ते जा रहे हैं क्राफ्ट को। हम उनको ट्रेनिंग दे के इनकरेज कर रहे हैं कि ज़्यादा नंबर्स इसमें आएँ, बट बहुत सारे अभी ऐसे होंगे लोग पीवीटीजीज खासकर जहाँ तक शायद हम ना भी पहुँचे हों, पर हम पीवीटी से मतलब क्या? पीवीटीजी होते हैं पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। तो वो अब सरकार का, हमारी प्रेसिडेंट मैडम जो आई हैं वो ट्राइबल हैं, तो उन्होंने पीवीटीजीज पे बहुत जोर दिया है कि आप पीवीटीजीज को प्रमोट करिए। अच्छा, स्कीम जो मैं आपको बता रही थी, एक हमारी बंधन की स्कीम है, दूसरी हमारी रिटेल मार्केटिंग की स्कीम है। ये जो हम एग्जीबिशन आदि महोत्सव कर रहे हैं, आदि बाज़ार करते हैं, हम सिर्फ आदि चित्रा करते हैं जिसमें सिर्फ पेंटिंग्स की एग्जीबिशन लगाते हैं। ये जो सारी स्कीम्स हैं हमारी रिटेल मार्केटिंग की स्कीम्स हैं। ये इसमें हमें आर्टिज़न जो है हमारे 14 आरओ में हमारे जो रीजनल ऑफिसेज हैं, ये ग्रास रूट लेवल पे जाके ट्राइबल्स को आइडेंटिफाई करते हैं, उनका सामान का सैंपल खरीदते हैं। तो वो हमारा एक पूरा प्रोसेस होता है कि ट्राइबल को आइडेंटिफाई किया, उसका एसटी सर्टिफिकेट देखना, उसके बाकी चीज़ें देखनी कि कौन काम कर रहे हैं, कहाँ काम कर रहे हैं। उसके बाद वो एक हमारी कमेटी बनती है जो उसके सामान को अप्रूव करती है। जो सामान बेचने की स्थिति में नहीं होता उसको हम ट्रेनिंग के लिए आइडेंटिफाई करते हैं कि इसको थोड़ी ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है। तो हमारा उसके बाद वो जब उसका सामान एक तरह से सिलेक्टेड माना जाता है तो फिर हम अपने बाकी आरओज़ को बताते हैं, रीजनल ऑफिसर्स को बताते हैं कि ये सामान हमने ये इस आदिवासी को आइडेंटिफाई किया है, ये सामान बनाता है, आप लोग ऑर्डर प्लेस करिए। तो फिर वो लोग उसके लिए ऑर्डर प्लेस करते हैं तो उनके शोरूम में जाता है। तो 119 शोरूम अभी हमारे ट्राइब्स इंडिया के नाम से पूरे कंट्री में चल रहे हैं और अलग अलग जगहों पे, जैसे उनके जरिए प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं। हर जगह पे हम प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं। इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पे हमारे बहुत सारे शोरूम्स हैं जो बहुत अच्छे चलते हैं। फॉरेन के जो लोग हैं उनको ये सामान बहुत पसंद आता है। कल प्राइम मिनिस्टर साहब जब हमारे ये ट्राइब्स इंडिया का हमने जो छोटा सा यहाँ बना रखा है एक रिप्रेजेंटेशन, वहाँ आए तो उन्होंने यही पूछा था कि आप कहाँ एक्सपोर्ट कर रहे हो, आपका सामान कोई ऑर्डर्स आते हैं कि नहीं आते हैं, आप लोग क्या कर रहे हो। तो उनका भी फोकस अब ये था कि यहाँ तो बहुत पॉपुलैरिटी हो गई, अब हम इसको बाहर की एक्सपोर्ट करने की कोशिश करें। तो हमारी कोशिश है, सरकार की पूरी सपोर्ट है। और अभी तो कल प्राइम मिनिस्टर ने स्पीच में भी ये बोला कि ये दिल्ली मतलब ये आर्टिज़न जो आए हैं ये खाली मतलब कोई सामान ना लेके जाएं, खाली होके यहाँ से जाएं, इसको इतना प्रमोट किया जाए कि ये यहाँ का एटलीस्ट सारा सामान इनका बिक जाए। इन लोगों को, जो लोग आते हैं उन लोगों को क्या प्रोवाइड कराते हैं आप लोग? इनको हम लोग सब कुछ देते हैं। देखिए अब लिमिट्स तो जो बने हुए हैं रूल्स उसी के हिसाब से हैं। इनको
खाना पीना रहना, सभी government सामान लाने का उसका, और जो अगर बच जाए वापस ले जाने का खर्चा, वो भी हम सारा कुछ हम देते हैं। उसमें सिस्टम्स हैं कि इतना देंगे, इतना नहीं देंगे, तो कुछ उनको हल्का सा जेब से भी देना पड़ता होगा, तो वो होगा, पर सारा हम लोग बेयर करते हैं। तो और जो पब्लिक का सपोर्ट है, जो इस तरीके के महोत्सव होते हैं उसमें लोग आते हैं, इनकरेज होता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि हम दिल्ली हाट में करते थे, तो इस साल दिल्ली हाट में हम जनरली 15 नवंबर से 30 नवंबर करते थे, तो इस बार नहीं कर पाए। तो जो और एग्जीबिशन वहाँ लगी थी, तो मुझे पता चला कि वो लोग पूछते हैं कि आदि महोत्सव कब लग रहा है, तो बहुत मैंने भी डिमांड, देखा हुआ है जी। बहुत लोगों ने बोला कि आदि महोत्सव कब लग रहा है, कि यहाँ तो आदि महोत्सव लगता है इस टाइम, तो ये बहुत डिमांड थी, इसीलिए हमने इस टाइम पे करा है, ताकि ज़्यादा लोगों को मौका मिल सके, ज़्यादा बड़े लोग भी एरिया आ में हो सके, सके। और ये बहुत आपने देखा होगा कि इसका सेटअप हमारा बहुत अच्छा हुआ है, बहुत थोड़ा छोटा पड़ जाता है। दिल्ली हाट थोड़ा छोटा पड़ जाता है, और वो पूरे स्टॉल हमें नहीं मिलते, वहाँ पर टोटली 200 के करीब हैं। यहाँ हमारे अभी करीब 250 से ज़्यादा आर्टिजन हैं, कईयों को शेयरिंग में भी कराया है स्टॉल्स में, कई लोगों ने भी शेयर भी किया है, क्योंकि आर्टिजन बहुत आए हैं, किसी को मना नहीं किया गया। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। Thank you. तो सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि किस तरीके से देश का जो आदिवासी समाज है, उसकी कला, संस्कृति और जो भी उसका खान पान, जितने तरह के कल्चर हैं उसके, वो आम लोगों तक पहुंच सके और लोगों से एक जुड़ा हो सके। कैमरामैन वीरेंद्र के साथ मैं अशोक दास, दलित दस्तक।